एक बार फिर से हम कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं और देखते हैं कि हम इस समय कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं। इस समय हमारा अध्याय 7 हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि किस तरह पूरे जीव जगत को वर्गीकृत किया गया, किस तरह फिर उनको पौधों को वर्गीकृत किया गया, किस तरह आर्यभट्ट ने पूरे जीव जगत को 5 समूहों में बांटा और फिर मोनेरा समूह, प्रोटिस्टा समूह, फंजाई समूह, प्लांटी समूह, इनके क्या लक्षण होते हैं, किस तरह के पौधे इनमें रखे जाते हैं और इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, ये सारी चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम एनिमलिया समूह के जो जीव हैं उनके वर्गीकरण की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि एनिमलिया समूह के सदस्यों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और किन लक्षणों को आधार माना गया है। तो शुरू करते हैं। एनिमलिया, इस समूह में हमने पहले ही बताया था कि इस समूह में ऐसे जीव रखे जाते हैं जिनके शरीर के भीतर यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस तरह की? यूकैरियोटिक प्रकार की। लेकिन इनका शरीर एक कोशिकीय न होकर के हमेशा बहुकोशिकीय होता है। तो बहुकोशिकीय शरीर वाले, यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले, बिना कोशिका भित्ति वाले विषमपोषी जीवों को का जो समूह बनाया गया, उस समूह को एनिमलिया कहा गया। इनमें जंतुओं को रखा जाता है। जंतु अधिकतर चलायमान होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, पेड़ पौधे और जंतु। तो जंतु जो हैं उनको सभी को एनिमलिया समूह में शामिल किया गया और इनकी शारीरिक संरचना में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उस आधार पर शारीरिक बनावट, उनमें भिन्नता, जटिलता कितनी है उसकी शारीरिक बनावट में, इस आधार पे इनमें आगे का वर्गीकरण, इन्हें अलग अलग छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया गया। तो एक एक विभाजन हम देखते हैं कैसे हुआ है। तो यह चीज़, इसमें पहला जो समूह बनाया गया है इस विभाजन के आधार पे, वह पहला समूह है पोरीफेरा। इस समूह के सदस्यों को कैसे जीवों को पोरीफेरा में रखा जाता है जान लीजिए, या इस समूह में जो भी जीव शामिल होंगे उनकी शारीरिक संरचना किस तरह होगी। पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी। ऐसे शरीर वाले जीवधारी जिनका शरीर छिद्र युक्त होता है और यह अचल होते हैं, चलने फिरने वाले जीव नहीं होते हैं। यह किसी जगह से, किसी आधार से चिपक के पड़े रहते हैं, लगता है जैसे कोई पौधा लगा हुआ। तो किसी आधार से चिपके रहते हैं, अचल होते हैं, इनका शरीर छिद्रित होता है। यह सारी विशेषताएं इस समूह के जीवों में पाई जाती हैं। पूरे शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं और यह छिद्र शरीर में उपस्थित, इनके शरीर के भीतर एक नली जैसी प्रणाली होती है, उस छिद्र उसी नली से सीधे जुड़े रहते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता रहता है। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से भोजन, पानी इसके शरीर के भीतर, इसकी नली जो है इसके शरीर के भीतर में, उसमें उन्हीं छिद्रों के माध्यम से जाता रहता है। और इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका रहता, किसी कठोर पदार्थ से बाहरी शरीर इनका ढका हुआ रहता है। इनकी शारीरिक जो संरचना होती है बहुत ही सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। कह सकते हैं हम किसमें हमें यह नहीं हम देख पाएंगे कि यह एपिथीलियम ऊतक है या संयोजी ऊतक है या तंत्रिका ऊतक है, या ऊतकीय विभेदन जो है वह पोरीफेरा समूह के सदस्यों में नहीं पाया जाता है। इन्हें सामान्य रूप से अस्पंज के नाम से जाना जाता है। अस्पंज के नाम से हम इन्हें जानते हैं और मुख्य रूप से यह समुद्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो साइकॉन, यूप्लेक्टेला,
स्पॉन्जिला, यह सारे जीव जो हैं वह पोरीफेरा समूह के सदस्य माने जाते हैं। चित्र का अध्ययन कर लें इनके, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि कैसे यह दिखाई देते हैं। तो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी नोटबुक पर भी बना लें। यूप्लेक्टेला, इसे बीनस की डलिया भी कहा जाता है। यूप्लेक्टेला का एक उपनाम भी है बीनस की डलिया, क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद गुलदस्ते जैसा दिखाई देता है, समुद्र में पाया जाता है। तो इसका एक दूसरा नाम है बीनस की डलिया। जापान में लोग भेंट स्वरूप उपहार में इसे देने की परंपरा है। एक जीव होता है पोरीफेरा का ही साइकान, उसकी शारीरिक संरचना इस तरह होती है। स्पॉन्जिला, यह एक ऐसा जीव है, ज़्यादा सब हमने बात की कि सभी जो है अधिकतर मोस्ट ऑफ द पोरीफेरा के सभी जीव वह समुद्री होते हैं, लेकिन यह एक जीव स्पॉन्जिला जो है वह स्वच्छ जल में पाया जाने वाला स्पंज होता है। तो यह इनकी शारीरिक संरचना की बनावट है। अगला समूह जो होता है वह होता है सीलेंट्रेटा का। सीलेंट्रेटा की क्या विशेषताएं होती हैं? पहली चीज़, यह सभी जलीय जंतु हैं। सीलेंट्रेट सभी जलीय होते हैं और इनका शारीरिक संगठन ऊतक स्तर का होता है। हमें इनमें ऊतकीय संरचना दिखाई देती है। जो ऊतक की परिभाषा होती है वह हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। इनके शरीर के भीतर एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों, आंतरिक एवं बाह्य परतों का बना होता है। इनकी कुछ जातियाँ समूहों में रहती हैं, जैसे कोरल, और कुछ एकाकी भी पाई जाती हैं। इनके शरीर के भीतर जो यह देह गुहा पाई जाती है, इस देह गुहा का एक नाम है सीलेंट्रॉन। क्या नाम है देह गुहा का? सीलेंट्रॉन। इसी आधार पे इस समूह के सदस्यों को सीलेंट्रेटा समूह में रखा गया। मतलब ऐसे सभी जीव जिनके शरीर के भीतर सीलेंट्रॉन होगी उन्हें किस समूह में रखा जाएगा? सीलेंट्रेटा में रखा जाएगा। यह जो जीव होते हैं, उदाहरण उनका देख लें। हाइड्रा, यह एकाकी रूप से पाया जाता है, बाकी तमाम कोरल जैसे जीव समूहों में पाए जाते हैं। हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, यह सभी जीव जो हैं वह एकाकी जीवन जीते हैं। और चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, और इस चित्र को कॉपी पे बना भी लेंगे कि किस तरह हाइड्रा की संरचना होती है, किस तरह सी एनीमोन या समुद्री एनीमोन की संरचना होती है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अगला समूह हम देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। इस समूह के सदस्यों की क्या विशेषताएं होती हैं? यह संघ हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ हैं। अभी तक हमने कौन कौन से संघ पढ़े? पोरीफेरा संघ पढ़े, और उसके बाद पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा संघ पढ़े। अब तीसरा संघ हम पढ़ रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसके पहले जितने भी जीवों के बारे में बात की गई, उनकी अपेक्षा इस समूह के जो जंतु होते हैं उनकी संरचना कुछ अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित का मतलब अर्थात शरीर को दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। अगर हम इनके शरीर को हिस्सों में बांटें तो हम इनके शरीर को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, बराबर बराबर। ऐसी सममित को द्विपार्श्व सममित कहा जाता है। और यह इन जीवों में, प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवों में इस तरह की शारीरिक संरचना पाई जाती है। इनका शरीर त्रिकोरक होता है। हमने देखा था हाइड्रा का जो शरीर था या सीलेंट्रेट का जो शरीर था वह कोशिकाओं की 2 परतों से बना हुआ होता था, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवों का जो शरीर है, प्लेटीहेल्मिन्थीज समूह के जीवों का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं की 3 परतों से बना हुआ होता है। लेकिन बाह्य परत और आंतरिक परत तो स्पष्ट होती है, लेकिन जो मध्य की परत होती है, दोनों परतों के बीच वाली, वह बहुत स्पष्ट नहीं होती है। फिर भी इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोरक जीव कहा जाता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ होता है।
इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब कुछ अंग भी हमें बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक देह गुहा जिसे कहते हैं वह प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवों में नहीं पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा उसे कहते हैं जो शरीर के भीतर के अंग हैं और जो शरीर के बाहर की संरचना है उनके बीच खाली जगह होती है, उसको हम देह गुहा कहते हैं। तो वह खाली स्थान, वह खाली देह गुहा, वास्तविक देह गुहा प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों में नहीं पाई जाती है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज क्यों कहते हैं? प्लेटी मीन्स चपटा और हेल्मिन्थीज मतलब होता है कृमि। ऐसे कृमि जो कि जिनका शरीर चपटा होता है, फीते की जैसी संरचना, चपटे शरीर वाली, ऐसे जीवों को हम प्लेटीहेल्मिन्थीज के समूह में रखते हैं। शारीरिक संरचना को भी हम आधार मानते हैं वर्गीकरण में। हमने पहले ही बताया है कि शारीरिक संरचना को भी एक प्रमुख आधार माना जाता है। तो इनका जो शरीर है प्लेटीहेल्मिन्थीज जीवों समूह के जीवों का, वह शरीर इनका चपटा होता है और चपटे शरीर वाले सभी जीवों को प्लेटीहेल्मिन्थीज समूह में रखा जाता है। इनमें सुविकसित अंग जो है वह व्यवस्थित हो सकें। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें उदाहरण है प्लेनेरिया जैसे कुछ ऐसे जीव हैं जो कि स्वच्छंद जीवन जीते हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि लीवर फ्लूक जैसे कुछ जीव हैं जो कि परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। तो उदाहरण आपने देख लिया और चित्र भी देख लें कि किस तरह यह जीव होते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका चित्र भी आप अवश्य बना लें कि आपकी जहाँ लिखें प्लेटीहेल्मिन्थीज, लिखने के बाद उसके नीचे इस चित्र को भी अवश्य बना लें, क्योंकि यह चित्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे भी काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो जो संघ लिखें उस संघ के नीचे उस संघ के जीवों से संबंधित, उस संघ से संबंधित जीवों का चित्र भी बना होना चाहिए। अगला जो संघ है वह संघ है निमेटोडा। निमेटोडा भी त्रिकोरिक जंतु हैं और इनमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा नहीं होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज का चपटा होता है, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर के बेलनाकार होता है, और इनकी जो देह गुहा होती है उसे कूटसीलोम असत्य देह गुहा भी कहा जाता है। इसमें ऊतक पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, लेकिन वह अंग तंत्र के रूप में पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना त्रिकोरक होती है, या अधिकांशतः जो है वह परजीवी ही होते हैं। निमेटोडा संघ के जीव जो हैं वह अधिकांशतः कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, गोल कृमि होते हैं, और दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। उदाहरण देखें इसका तो गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, जो फाइलेरिया होता है जिसे हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी एक निमेटोड ही है, वह इसी समूह का सदस्य है, जिसके कारण फाइलेरिया होता है। पिन कृमि, यह सारे कृमि इसी समूह के निमेटोडा के ही सदस्य होते हैं, और इनकी शारीरिक संरचना किस तरह होती है यह भी आप चित्र के माध्यम से समझ लें। और इसको निमेटोडा लिखने के बाद इन चित्रों को, यह स्कैरिस की संरचना है जो कि निमेटोडा का है, और ये फाइलेरिया का जो कृमि होता है जिससे हाथी पाँव होता है, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जिसे कहा जाता है, उसका चित्र है। तो दोनों चित्रों को भी निमेटोडा लिखने के बाद बना लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। तो इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। आज हमने कुल मिला के पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, प्लेटीहेल्मिन्थीज और निमेटोडा 4 संघों के बारे में हमने एनिमलिया के पढ़ा है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो फाइलम हैं उनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो हमसे बेहिचक आप उसके लिए कमेंट या मैसेज कर सकते हैं।